जब देखते हैं कि बारात में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, बढ़िया मेंटेन रहते हैं। आपसे पहले ही बताया था, एक दिन पहले हमने बताया था वीडियो शूट होगा आपके विद्यालय में जो है। सीधे खड़े सीधे इसमें जो है सबसे ज्यादा फीवर के पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें। और प्रेम कहते हैं। हाँ, प्रेम कहते हैं। लव अंग्रेजी में ना? हाँ, लव। हुआ कि नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं हुआ। अभी हम 10 में लव नहीं करना चाहिए। हमारे पेट को झड़ता है, उसमें काम देता है। मेथी? हाँ। कैसे काम करता है? उसे पानी में उसे कुछ पहले से भेजा जाता है। हाँ। भेज कर उसे फुलाया जाता है। हाँ। तब उसे खाकर पानी पी लीजिए और हमारे पेट को साफ कर देता है। पेट साफ कर देगा? कैसे बताए सर, मतलब आ रहा बताए कैसे? अच्छा, आ रहा बताए कैसे? अच्छा, बताना चाहते हो? आ नहीं। लोग कहते हैं कि गर्ल्स के पास दिमाग नहीं होता है। तो उन ऐसे जो लोग कहते हैं शायद उनसे इंसानियत का कोई ताल्लुकात होगा ही नहीं। लोग घर से जब निकलते हैं, मतलब जैसे रास्ते में कोई कुछ भी कहता है तो बहुत लड़कियां होती बताती भी नहीं, बहुत होती जवाब दे देती हैं। मतलब जैसे कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, मतलब कहते हैं बहुत लोग लड़के भी होते हैं कुछ भी मतलब उल्टा सिल्टा कुछ भी बोल देते हैं। तो बहुत लड़के नहीं बताती और बहुत लड़कियां बता देती हैं, मतलब हमेशा परेशान करते हैं। तो एक समय वो आता कि मतलब हद ही कर देते हैं। तो घर पर जब बताते तो घर वाले भी बहुत गलत ही समझ लेते हैं उन लड़कियों को। मैं आगे चल करके डॉक्टर बनूंगा। आई एम बिकम डॉक्टर अहेड। शाबाश, तालियां बजनी चाहिए भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था ग्राउंड जीरो और आज हम पहुंचे हैं एक बड़े अच्छे इंटर कॉलेज में, माँ वसुंधरा इंटर कॉलेज। ये नेवादा के पहले अमरपुर मार्केट में ढाका मंजरिया नाम का गांव है, उसी पे स्थित है। बहुत पुराना विद्यालय है, गांव के बीचों बीच स्थित है, ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। पुराना विद्यालय है, यहाँ साइंस और कला दोनों वर्ग के बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, जूनियर स्तर के बच्चे, उनके लिए माँ वसुंधरा इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बगल में है। तो इस प्रकार से ग्रामीण अंचल के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के साथ साथ हिंदी मीडियम की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय माँ वसुंधरा इंटर कॉलेज है। बहुत ही पुराना विद्यालय है, इस क्षेत्र का चर्चित विद्यालय है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं। तो यहाँ पर पहुँचे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, अभी क्लासों में बच्चों से बातचीत कराएंगे और विद्यालय के तमाम पहलुओं से चर्चा करेंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें इस विद्यालय की दिखाएंगे, जिसके चर्चे ये विद्यालय किस देखते हैं इस विद्यालय दूसरे विद्यालय की तुलना में किस मामलों में भिन्न है और क्या खास बात इस विद्यालय की है कि छात्र संख्या ज़्यादा है। गांव के लोगों का विश्वास इस विद्यालय पर बना हुआ है। जब से शुरू हुआ तब से इस विद्यालय में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखने पड़े, विद्यालय हमेशा ही बढ़ता चला जा रहा है। और अभी देखते हैं क्या हालचाल है, बातचीत करेंगे प्रिंसिपल सर से, मैनेजर सर से और अन्य लोगों से। और वीडियो में आप लगातार बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहें। सुना था आपको? यस सर। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। राजा अंधा था, द किंग वाज ब्लाइंड। राजा की 3 रानियां थी, द किंग हैड 3 क्वींस। राजा के 4 बेटे थे, द किंग हैड 4 सन्स। राजा अंडे खाता था, द किंग ईट्स एग्स। राजा दूध पीता था, द किंग ड्रिंक्स मिल्क। राजा घोड़े चलाता था। द किंग ड्राइव्स हॉर्सेस। मैं इस विद्यालय में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग हियर इन द सिंस 5 years। अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय है। द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फूल सुगंधित होते हैं, द फ्लावर्स आर वेरी स्मेली। दूध सफ़ेद होता है। द मिल्क इज वाइट। मैं आगे चल करके डॉक्टर बनूंगा। आई एम बिकम डॉक्टर अहेड। शाबाश, तालियां बजनी चाहिए भाई। बेटा सर माय नेम इज अंशिका कन्नौजिया। टेबल आता है? यस सर। कितना आता है? 25 तक। 25 तक आता है। 24 को 24, 24 2 48, 24 72, 24 चौका 96, 24 25 120,
24 छक्का 144, 24 सत्ते 162, 24 अट्ठे 144, 24 नवैया 24 में 216, 24 दाम 240, 25 को 25, 25 दूना 50, 25 75, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवे 225, 25 दाम 250। शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। क्या नाम है? कनिष्क फातिमा। कनीश। फातिमा। विद्यालय का क्या नाम आपके है? माँ वसुंधरा इंटर कॉलेज, ढाका मंजरिया, अंबरपुर, अम्बेडकर नगर। अच्छा, तो आप क्या लिए हो, बायोलॉजी की मैथ? बायो। बायो। मैथ काहे नहीं लिए? मैथ मेरी वीक थी, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था मैथ में, इसलिए बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। डॉक्टर बनना आपको। अच्छा, बायोलॉजी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है आपको अभी तक? बायो में तो बॉटनी से रिलेटेड। बॉटनी से रिलेटेड। अच्छा, जूलॉजी से रिलेटेड नहीं लगी कुछ? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? जैसे डाइजेशन में। डाइजेशन में। अच्छा, ब्रेन नहीं पढ़ाया गया? अभी ब्रेन नहीं पढ़ाया गया है। अच्छा, ब्रेन, कुछ लोग कहते हैं कि गर्ल्स के पास दिमाग नहीं होता है। तो उन ऐसे जो लोग कहते हैं, शायद उनसे इंसानियत का कोई ताल्लुकात होगा ही नहीं। क्योंकि वो जानते ही नहीं होंगे ना। अच्छा। तो लड़कों में जहाँ पे 1400 ग्राम ब्रेन पाया जाता है, लड़कियों में 1300 ग्राम। तो वो 1300 ग्राम वो लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। अच्छा, लड़कियों के पास दिमाग होता है। जी। अच्छा, आप बायोलॉजी के अनुसार बताएं, जूलॉजी के अनुसार ब्रेन कितने होते हैं? ब्रेन के तो 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक सेरिब्रम। सेरिब्रम। जी। अच्छा, सोते समय कौन सा दिमाग काम करता है? हमारा सोते समय हाँ, थैलेमस। थैलेमस काम करता जी। है। तो उसको शुद्ध भाषा में बताएं। थैलेमस तो बायोलॉजिक भाषा हो गई, ताकि आम लोग भी समझ जाएं उसको। हमारा हाँ, पीछे वाला भाग। पीछे वाला भाग उसे थैलेमस कहते हैं। और आगे भी होता है कि साइड साइड में होता है? एक ईस्ट साइड होता है, हाँ, एक मतलब अंदर होता है बीच की साइड, और ये ऊपरी वाला ऊपरी पूरा। वाला होता है। अच्छा, एक होता है मन। मड। मन, मन। जी। मन एक हिंदी शब्द है। तो मन को हम दिल कह सकते हैं कि दिमाग कह सकते हैं? क्या कहें मन को? मन को आई थिंक दोनों के बीच की कड़ी है। अच्छा, गले के पास पाया जाता है क्या ये? नहीं, हाँ, जैसे कह सकते हैं मन को दिल कहते हैं कि दिमाग, हाँ। तो इसको बोलते हैं जैसे अंतरात्मा। अंतरात्मा। अच्छा, मन को अंतरात्मा कहते हैं। जी। ये पाया कहाँ जाता है? पाया तो नहीं जाता, ये कोई वो नहीं है, जैसे ये सोच पे डिपेंड करता है ना, सोच को ही मन कहते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका है? राजन कन्नौजिया। राजेंद्र कन्नौजिया। 10 में आप हैं? यस। हिंदी कौन पढ़ाते हैं आपको? परवीन सर। अच्छा, दुआ पढ़ाया गया? Yes, sir. किसका पढ़ाया गया? बिहारी का। बिहारी का। शाबाश, सुना दो क्या? बिहारी शांत रहिए। हाँ, बिहारी सुनाइए। दुसा दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। क्या क्या परिभाषा इसकी है? क्या व्याख्या है? दूसरा दुराज, जब दो राजा आपस में मिलते हैं तो प्रजा का भलाई नहीं होता। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो संसार में अधिक अंधेरा होता है, ठीक उसी प्रकार जब दो राजा एक साथ मिलते हैं तो प्रजा का दुख दंदु बढ़ता है। गजब, तालियां बजनी चाहिए। और कोई? और क्या और पढ़ाएं हम 4 चैप्टर तक पद्य में पढ़ाएं हम, और गद्य में 2 चैप्टर तक पढ़ाएं। अच्छा, रसखान का कोई दोहा आपलन है? हाँ, याद है। सुना दीजिए। मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जाओ पासु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, वा छवि को रस खानी बिलोकत वानत काम कलानी धिकोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। बहुत बढ़िया, तालियां। देश दुनिया के बारे में जानकारी है आपको? सर पता नहीं, पूछिए। अच्छा, एक होता है फास्ट फूड, जानते कि नहीं? हाँ। फास्ट फूड होता है जैसे चाउमीन हो गया, गोलगप्पा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, माइक्रोनी हो गया। ये फास्ट फूड में आते हैं। इनको खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। अच्छा, नुकसान पहुंचता है। यस सर। अच्छा, क्या चीज़ें खाने से फ़ायदा पहुंचता है?
जैसे घर के खाने, रोटी सब्जी, दाल चावल, हेल्दी चीज़ मतलब हेल्दी चीज़ें हैं, या। इनको खाने से शरीर को फ़ायदा होता है। अच्छा, शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले तत्व कितने होते हैं? तत्व क्या क्या होते हैं जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं? कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। और विटामिन ए, विटामिन सी, मतलब जैसे हम लोग कैसे बताएं सर, मतलब आ रहा बताएं कैसे। अच्छा, आ रहा है, बताइए कैसे। क्या नाम आपका है? मनोज चौधरी। मनोज। मनोज, ये बताओ, जैसे आयुर्वेद होता है, गृह विज्ञान आप लिए हो ना? नहीं, ये नहीं लिए हो? नहीं लिए। अच्छा, आयुर्वेद होता है जी सर। इसमें अंग्रेजी दवाएं नहीं ली जाती हैं। इसमें जैसे हमारे घरेलू किचन में ही कुछ मसाले वो होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जी, होते हैं जिनको हम दवा के रूप में यूज कर सकते हैं जी। तो ऐसे कौन कौन से मसालों के बारे में आपको जानकारी है जो दवा का काम करते हैं? जैसे मेथी, हाँ। चायपत्ती, चीनी हाँ। और लहसुन। मेथी चीनी क्या काम करता है? मेथी हाँ। जैसे हमारे पेट को झड़ता है उसमें काम देता है। मेथी हाँ। कैसे काम करता है? उसे पानी में और उसे कुछ पहले से भेजा जाता है, हाँ। भेज कर उसे फुलाया जाता है, हाँ। तब उसे खाकर पानी पी लीजिए और हमारे पेट को साफ कर देता है। पेट साफ कर देता है। जी सर। अच्छा, चाय, चीनी और चाय पत्ती क्या काम चाय करता पीने है? पत्ती को उसे खाकर उसे चबाकर मुंह में और पानी को फाँक लिया जाता है हाँ, देता है। और हमारे पेट को तब भी साफ करेगा। लहसुन क्या काम करता है? लहसुन हमारे जैसे पेट में गैस बनाया होता है तो उसको भी भूनकर या वैसे कच्चे ही खा लीजिए, वो हमारे पेट को गैस को निकाल देता है। अच्छा, प्याज व्याज कुछ काम करते कि नहीं करते? प्याज काम करता है। कौन सा काम करता है? जैसे हमारे शरीर में कहीं धूस का चोट लग गया है, खून फट लग गया होता है, उसे वहाँ पर प्याज और हल्दी बांध दिया जाता है और फिटकरी भी। अच्छा, हल्दी क्या काम करता है? हल्दी को खून को फाड़ता है, खून को फाड़ता है। साफ करता है। हाँ। तो आप अंग्रेजी दवा खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हैं भी और आयुर्वेदिक भी दवा खाते हैं। आयुर्वेदिक दोनों। यानी कि ज़्यादातर आपने घर के मसालों का यूज़ किया है। ज़्यादा करके हम आयुर्वेदिक दवा खाते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक दवा खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है और अंग्रेजी खाने से हमारे जोड़ों में दर्द होता है और बीमारियां भी होती हैं आयुर्वेदिक खाने से। वही अंग्रेजी। क्या नाम आपका है? सुजीत जायसवाल। सुजीत जायसवाल जी। क्या लिए हैं आप? बायो। अच्छा, बायोलॉजी आप लिए हैं। यस। हीरा कहते हैं, हीरा चाटने से मृत्यु हो जाती है, जी सच है? नहीं, ये तो गलत फैक्ट है। हाँ। बाकी जब उसे बनाया जाता है फिर किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बनाया तो उसमें से रसायन पदार्थ निकाल दिया जाता है। रसायन पदार्थ? जी। हीरा में रसायन पाया जाता है? जी, सुने तो हैं हम ऐसा। सुने हैं आप? जी। देखे नहीं हैं? कार्बन का पर नहीं, अभी तक तो नहीं देखे। अच्छा, तो हीरा खाने से लोग मर जाते हैं, ये बात अभी आप तय नहीं कर सकते। जी। अच्छा, पढ़ लिख कर के आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर मतलब एक अच्छे नागरिक की तरह, मतलब एक अगर नागरिक एक अच्छा नागरिक बनने को, अच्छा नागरिक कैसे होते हैं? क्या रहन सहन होती है अच्छे नागरिक की? मतलब समाज में कैसे उठना बैठना है, हमें दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब मतलब रहता है। अच्छा, किसी महान व्यक्ति से आप प्रभावित हैं? हाँ, किससे? परवीन सर से। परवीन सर महान व्यक्ति हैं? मतलब हाँ, वो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि मतलब नहीं, महान विभूति जैसे जो जिनको भारत रत्न वगैरह दिया गया या इससे बहुत पहले? से हैं सर। अब्दुल कलाम हो गए, इसके बाद ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। एक्टर कोई पसंद है आपको? एक्टर सर नहीं, हमें एक्टर नहीं पसंद, हमें सिर्फ क्रिकेटर पसंद है। एक्ट्रेस? नहीं, कोई नहीं, हमें सिर्फ क्रिकेटर पसंद है, उसके अलावा हमें नहीं कोई पसंद। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पास व्यवस्था है आने जाने के लिए, बढ़िया सड़कें जो कि आप देख ही रहे हैं आजकल। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हाँ, आजकल बढ़िया रोड किससे है। आते हो? विद्यालय किससे आते हो? सर हम तो साइकिल से आते हैं। अकेले आते हो, ग्रुप में आते हो? अकेले आते हैं सर। अकेले आते हैं। अच्छा, लड़के कुछ ग्रुप में आते हैं और लड़कियों वगैरह को देखते हैं तो तमाम छेड़छाड़ करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, तो आपका भी नाम उसमें आता है कभी कभी? नहीं नहीं सर, हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। तो आपका? हम भी सर अकेले आते हैं। ईमानदार आदमी हो? सर मेरा नाम संजीत कुमार यादव है और मैं अंबरपुर में लगभग जो है 20-22 वर्षों से जो है शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ बच्चों को जो है। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और लगभग 22 वर्ष हो गए हमको अम्बेडकर नगर में रहते रहते जो है। अच्छा। और जहाँ भी रहे हैं पढ़ाई के मामले में, जब से यहाँ पे आए हैं एक क्रांति लाई हमने अंबरपुर में जो है। जब भी हम यहाँ पे आए थे 2003 में आए थे अंबरपुर, तो एक क्रांति जगाई थी क्योंकि विद्यालय बहुत चल रहे थे लेकिन कोई कंपटीशन या पढ़ाई लिखा कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर आए तो एक कंपटीशन की भावना जगी और आज ये हाल है कि विद्यालय तो बहुत हैं लेकिन आज हर व्यक्ति हर विद्यालय कंपटीशन करता है मेरे विद्यालय से कि मैं भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया कराऊँ। पहले तो शोषण ही होता था, पहले बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी अदर विद्यालयों में जो है, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन का समय आ गया है
अब वो समय चला गया कि नकल करा के पास कर दिया जाता था, उस समय चला गया। हर विद्यालय अब कंपटीशन करते हैं और बढ़िया पढ़ाई, उसकी अपेक्षा हम लोग भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं विद्यालय के बच्चों पर। और जो भी रिजल्ट हम लोगों का आता है, हाई स्कूल इंटर का आता है, तो काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हमारे विद्यालय से लगभग सेकेंड रैंक ज़िले में, सेकेंड रैंक, 5 रैंक, 7 रैंक ये निकली है। बाद भी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं बच्चे की, तो उसको बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाता है, बच्चे को फ्री पढ़ाया जाता है। और ऐसे काफ़ी बच्चे हमारे विद्यालय में, लगभग 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो फ्री पढ़ रहे हैं। फ्री पढ़ रहे हैं सर। निसंदेह पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो रही है, हमने देखा क्लासों में काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई है व्यवस्था, और बच्चे काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और इसके अलावा विद्यालय क्या अन्य सुविधाएं बच्चों के लिए प्रदान किया हुआ है? बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे कंप्यूटर रूम की व्यवस्था की गई है जी, उसको भी संचालन किया जा रहा है, कंप्यूटर रूम का भी संचालन किया जा रहा है। इधर खेल कूद की व्यवस्था आपने देखी है कि वॉलीबॉल, क्रिकेट और जो भी चीज़ें हैं बच्चों के, लड़कियों का खो खो, मतलब खेल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं सरकार आगे खेल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो मैं भी एक व्यवस्था चेंज की है कि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, ये व्यवस्था दे रहा हूँ। और बाकी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, जो साइंस के बच्चे होते हैं। लाइब्रेरी की व्यवस्था है? जी, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। और प्रैक्टिकल लैब भी है हमारे विद्यालय में जो है, और ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। रिजल्ट सर कितना आता रहा विद्यालय का? रिजल्ट तो देखा जाए सर, अगर इस वर्ष 2022 की बात की जाए, 23 की बात की जाए सर जो है, तो 23 में सबसे हाईएस्ट था जो है 94% था। 94%? जी, 94% रहा है हमारे विद्यालय का। और 93, 94, 92, 91 लगभग ऐसे ही बच्चे हमारे रहे हैं हाई स्कूल में। यानी कि अनुभवी अध्यापक आपके विद्यालय में? जी, काफ़ी अनुभवी, क्योंकि लगभग करीब हम जब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सर जो है, लगभग 20-22 वर्ष हो गए हैं। तो 20-22 वर्षों में लगभग 19 साल, 18 से 17 साल के जो अध्यापक लगभग जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी अध्यापक हैं और काफ़ी लंबे समय साथ में काम कर रहे हैं। मेरे हर साल बच्चों की संख्या बहुत अच्छी रहती है, लगभग 300-400 लगभग एडमिशन हर साल होते हैं हमारे यहाँ। सर ये बताएं, वर्तमान तो अच्छा विद्यालय का जी 2 ब्रांच चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, हिंदी मीडियम चल रहा है, आगे विद्यालय की क्या योजना है? आगे सब विद्यालय की अभी तो इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं विद्यालय को ही। अभी हमारा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम इंग्लिश मीडियम भी चला रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 8 तक चला रहे हैं, और इंटर कॉलेज चल रहा है। तो हमारा एक पहला जो है जो सीबीएसई बोर्ड है, उसको आगे तक हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं समय इंग्लिश का है। LKG से कक्षा 12 तक? जी, कक्षा 12 तक ले जाना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम मेरा कक्षा 12 तक चल रहा है ऑलरेडी, मान्यता प्राप्त है, साइंस और आर्ट दोनों की मान्यता है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है मेरा, वो कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त है। इसको आगे हम चलाना चाहेंगे, और ये कोशिश चल रही है हमारे प्रबंधक सर की जो है। लेकिन इंग्लिश मीडियम की फ़ीस हाई होती है, और आपका विद्यालय ग्रामीण अंचल का है, क्या परिवार एफर्ट कर पाएगा फीस? अगर फीस एफर्ट नहीं कर पाएगा तो विद्यालय क्या समझौता करेगा उनके साथ? नहीं सर, समझौता तो विद्यालय करता ही है, क्योंकि विद्यालय एक कमाई का जरिया ही नहीं है, एक योगदान भी विद्यालय करता है कि ऐसे ऐसे बच्चे होनहार निकलते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकले हैं, काफ़ी बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं हमारे यहाँ जो है। तो फीस तो होती है कि इंग्लिश मीडियम में अधिक से अधिक फीस होगी जो है, तो बच्चे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कम फीस में, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से उन बच्चों से ही जो है जो भी है अपनी व्यवस्था को संचालित किया जाता है कम फीस में। यही लक्ष्य हमारा चल रहा है अभी आगे जो है। ठीक सर, बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।